बारिश में गरीब बहू का नीचे, अमीर बहू का ऊपर घर। विनोद, इस बार तो बारिश ने सारी हदें ही पार कर दी। सड़क का सारा पानी हमारे घर में भरता जा रहा है। जल्दी कुछ करना होगा। अभी क्या कर सकते हैं शारदा, बाहर बाढ़ आई हुई है। विनोद और शारदा नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। वहीं दूसरी तरफ विनोद का बड़ा भाई अजय और उसकी भाभी राधिका बहुत अमीर थे, जो ऊपर वाले फ्लोर में रहते थे। रात का समय था, घनघोर बारिश हो रही थी। सड़क का सारा पानी दरवाजे से होकर विनोद के घर में भरता जा रहा था। तभी शारदा ने कहा, विनोद, ऐसा करते हैं, हम अपने गेट के बाहर मिट्टी की छोटी सी दीवार खड़ी कर देते हैं। हाँ शारदा, ये सही रहेगा, चलो चलते हैं। दोनों भयंकर बारिश में बाहर निकले और मेन दरवाजे के सामने मिट्टी की दीवार जैसी बना दी। अब सारा पानी दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। क्या बात है शारदा, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। तो इस तरह दोनों घर के अंदर चले गए और आराम से सो गए। ऊपर वाले फ्लोर से अपनी बालकनी से राधिका ये सब देख रही थी। इन भिखारियों के पास हर चीज का जुगाड़ रहता है। लगभग 1 घंटे बाद चुपके से राधिका नीचे आई और उन्होंने जो मिट्टी की दीवार बनाई थी, वहाँ का ब्लॉकेज थोड़ा सा खोल दिया, जिससे अब सारा पानी एक बार फिर से घर के अंदर जाने लगा। कहीं कोई देख न ले, जल्दी से भाग जाती हूँ। राधिका तुरंत ऊपर भागी। इधर सुबह जब शारदा और विनोद की नींद खुली तब, शारदा, ये सब क्या हो गया? पूरा कमरा भर गया हमारा। चलो चलकर देखते हैं। विनोद और शारदा बाहर निकले तो देखा, शारदा, लगता है इस तेज तूफान की वजह से ये दीवार बीच से टूट गई। मुझे पक्का यकीन है कि ये हरकत राधिका भाभी की ही होगी। क्या सोच रही हो शारदा? जो भी सामान बचा हुआ है लेकर बाहर निकलते हैं। शारदा और विनोद से जितना हो सका उतना सामान लेकर घर के बाहर आ गए। एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। विनोद, भगवान भी ना जाने कैसी कैसी किस्मत लिखता है। ऊपर वाले फ्लोर में रहने वाले भैया भाभी को किसी बात की समस्या नहीं है। शारदा, पुरानी बातों को भूल जाओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। विनोद काम पर चला गया। दोपहर को जब बारिश हल्की सी कम हुई, तब शारदा एक बाल्टी लेकर अपने कमरे में गई और पानी भर भर कर बाहर की तरफ फेंकने लगी। तभी वहाँ पर राधिका आ गई। देखो देखो मोहल्ले वालों, देखो, देवर जी ने एक गरीब लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली। हमें देखो, ऐश से रहते हैं। इस भिखमंगी को देखो, हर रोज पानी भरता है इसके घर में, हर रोज बाल्टी से भर भर कर फेंकती रहती है। आवाज सुनकर मोहल्ले वाले अपनी अपनी बालकनी में आ गए। आसमान में बादल अभी भी काले थे। बहन जी, इसकी जेठानी थोड़ी सी अमीर क्या हो गई, इसे तो घमंड आ गया। सही कह रही हो बहन जी। इतना बोलकर सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों के अंदर चले गए। इधर राधिका शारदा को ताने मारती रही। तभी शारदा बोली, भाभी, आप भले ही मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं आपको और अजय भैया को अपना परिवार ही मानती हूँ। चल हट, अपनी गंदी जुबान से हमें अपना रिश्तेदार मत बोल। ताने मारकर राधिका ऊपर वाले फ्लोर में चली गई। शारदा बेचारी घंटों तक पानी बाहर उलीचती रही। शाम को जब विनोद आया तो, क्या बात है शारदा, तुमने तो सारा पानी खाली कर दिया। अब जल्दी से सारा सामान कमरे के अंदर रख लेते हैं, और इस बार मैं कमरे के बाहर लकड़ी से ब्लॉकेज बना देता हूँ, ताकि तूफान से भी वो ब्लॉकेज न टूटे। पहले दोनों ने मिलकर सारा सामान घर के अंदर रख लिया। उसके बाद कुल्हाड़ी लेकर विनोद जंगल गया। वहाँ से ढेर सारी लकड़ियाँ ले आया और अपने घर के बाहर लगा दी। शारदा, चलो अब खाना बनाओ, मुझे तो बहुत भूख लगी है। इतना बोलकर दोनों फिर से अपने घर के अंदर चले गए, लेकिन बालकनी से एक बार फिर से राधिका ने ये सब देख लिया। पानी तो तुम लोगों के घर में आज रात फिर से भरेगा। इतना बोलकर राधिका अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ नीचे वाले फ्लोर में शारदा ने खाना बनाया और दोनों खा पी कर सो गए। आधी रात को घनघोर बारिश में चुपके से फिर से राधिका नीचे आई। ये लकड़ी तो इन लोगों ने बहुत मजबूत लगा दी, हिलने का नाम ही नहीं ले। ऐसा करती हूँ, ड्रिल मशीन लाती हूँ, इस भयंकर बारिश में उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देगी। उसने वैसा ही किया। ड्रिल मशीन से उसने बहुत सारे बड़े बड़े छेद बना दिए, जिससे अब सारा पानी एक बार फिर उनके घर में भरने लगा। सुबह के करीब 3 बजे एक बार फिर से जब पानी बिस्तर तक भर गया, तब विनोद और शारदा की नींद खुली। हे भगवान, ये तो हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। शारदा, जल्दी से सामान उठाओ और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे चलो। दोनों लोग सारा सामान लेकर फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मजबूत लकड़ी में छेद कैसे हो गया। अब मैं आपको क्या बताऊं विनोद जी, ये सारा कुछ पक्का राधिका भाभी ने किया होगा। अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। शारदा, मुझे लगता है भगवान हमें पूरी बारिश घर में नहीं रहने देंगे। सुबह होते ही हम यहीं पेड़ के नीचे एक तंबू बना लेंगे। अगली सुबह उन्होंने वही पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर एक तंबू बना लिया। बारिश लगातार होती जा रही थी, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा किया। यहाँ हम कम से कम सुकून से सो तो पाएंगे। ठीक है शारदा,
रात भर तुम सो नहीं पाई होगी। अब तुम यहाँ तंबू के अंदर आराम करो, मैं जाता हूँ काम पर। इतना बोलकर विनोद काम पर चला गया, लेकिन पूरा दिन लगातार भीषण बारिश होती रही। तभी अचानक ऊपर वाले फ्लोर में खंभे से तार टूटकर उनके घर पर गिर गया, जिससे दीवारों में करंट फैल गया। घर के अंदर मौजूद राधिका और अजय को करंट लग गया। अरे बचाओ, कोई है? अरे कोई बचाओ, अरे हमें करंट लग गया है, कोई बचाओ। उन दोनों की आवाज शारदा ने सुन ली। ये तो भैया भाभी की आवाज है, मुझे उन्हें बचाना होगा। शारदा ने किसी तरह पॉलिथीन वाला रेनकोट पहना और भागकर ऊपर वाले फ्लोर में चली गई। किसी तरह वो राधिका और अजय को लेकर बाहर आई और फिर छत पर चढ़कर वो तार वहाँ से फेंक दिया, जो सीधा जाकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर भी पानी भरा हुआ था। ये क्या कर दिया मैंने? अब तो सारा करंट सड़क पर फैल जाएगा, इससे लोगों की जान जा सकती है। मुझे ये तार यहाँ से हटाना होगा। नहीं शारदा, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन अगर मैंने तार नहीं हटाया तो हजारों लोगों की जान को खतरा हो सकता है, और हजारों लोगों की जान बचाते बचाते किसी एक की जान चली भी जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है भैया। बेचारी राधिका भागते भागते गई और वो तार उठाकर उसने किसी तरह ऊपर खंबे में लपेट दिया। इतना करने के बाद वो तुरंत वहाँ से भागी और बिजली विभाग के पास पहुँच गई। वहाँ पर उसने सारी बात बताई और थोड़ी देर बाद बिजली विभाग वालों को लेकर वो अपने मोहल्ले में आ गई। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। अरे आप सभी मोहल्ले वालों को शारदा जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए। इनकी वजह से ही आप लोग जिंदा हैं, वरना थोड़ी देर में पूरा करंट हर घर में पहुंचने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले ही पीछे वाले मोहल्ले में कई लोगों की जानें गई हैं इसी वजह से, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, हमारी टीम सारे कनेक्शन ठीक कर देगी। ठीक है, थैंक यू सो मच शारदा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हम सबकी जान बचा ली। तुम्हारे भैया भाभी जो तुमसे नफरत करते हैं उन्हें भी तुमने बचाया। तुम्हारी जैसी बहू हर मोहल्ले में होनी चाहिए, तुम इस मोहल्ले की बेस्ट बहू हो। ये सब देखकर राधिका को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। देखा तुमने राधिका, जिसे तुम गरीब समझती थी, हर वक्त ताने मारा करती थी, उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। आज उसने ही तुम्हारी, मेरी और पूरे मोहल्ले की जान बचाई, बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर। मुझे माफ कर दो शारदा, मैं अपनी दौलत के अहंकार में पागल हो चुकी थी। तुम्हारे घर में जितनी भी बार पानी भरता था सब मेरी वजह से ही होता था। बार बार मैं ही तुम्हारा ब्लॉकेज खोल देती थी ताकि तुम दोनों परेशान हो जाओ और ये घर छोड़कर चले जाओ। राधिका, तुम इतना गिर जाओगी ये मुझे नहीं पता था। मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। नहीं भैया, अब भाभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। शारदा, अब तुम भी हमारे साथ ऊपर वाले फ्लोर में रहोगी और सब लोग एक साथ रहेंगे। शाम को जब विनोद वापस आया तो देखा पीपल के पेड़ के नीचे झोपड़ी नहीं थी। तभी ऊपर वाली बालकनी से राधिका और शारदा ने एक साथ विनोद को ऊपर बुला लिया। वहाँ पर राधिका ने सारी बात विनोद को बता दी। चलो, कम से कम इस घटना की वजह से हमारा पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। हाँ विनोद, अब हम सब एक साथ रहेंगे, हम दोनों भाइयों को कोई अलग नहीं कर सकता। वो लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।